हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। बच्चे, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ख़ास बात ये है कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है। हालांकि ये फिज़िक्स का चैप्टर है, आप लोग स्कोर अच्छा कर सकते हो और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में जो नंबर कम होते हैं, आप लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने आते कई बार बच्चों को, तो उससे राहत मिल सकती है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है, तो ये अपने अराउंड एक सर्टेन मैग्नेटिज्म क्रिएट करता ही करता है। ठीक है, हालांकि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे अपरेटस यूज़ करते हैं जिनमें करंट दौड़ता है, पर हम लोगों को कभी मैग्नेटिक इफेक्ट उसका फील ही नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे इसको माने? तो इस चीज़ को सबसे पहले जो हांस क्रिस्टियन ओरिस्टेड थे, हांस क्रिस्टियन ओरिस्टेड, ये अपने एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बाय चांस डिस्कवरी करी थी। ये अपना कोई अरेंजमेंट अपरेटस वगैरह लगा के बैठे हुए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और मान लो कि कोई ड्रॉर था उसमें, है ना, उसमें मैग्नेटिक इनके पास क्या पड़ी हुई थी, कंपास। मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह से होती है और उसके अंदर ये वाली मैग्नेटिक नीडल होती है जो मैग्नेट की बनी होती है। इसका ये वाला पोल नॉर्थ पोल होता है और ये पोल साउथ पोल होता है ना। अब एक मैग्नेट जो होता है, ये दूसरे मैग्नेट के प्रेजेंस में ही अपने में कुछ ना कुछ चेंजेस शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने ड्रॉर ओपन किया और वैसे ही कोई सर्किट ऑफ किया। जब ऑफ किया तो देखा इसमें डिफ्लेक्शन हो गई। उन्होंने सर्किट फिर से ऑन करके देखा तो फिर डिफ्लेक्शन हो गई। एकदम तो वो दंग रह गए। पर दोबारा फिर उन्होंने करके देखा, ऑफ करके देखा तो डिफ्लेक्शन ऑफ, फिर ऑन करके देखा तो फिर डिफ्लेक्शन। तो बार बार ऐसा करने से उन्होंने ये देखा कि जब मैं करंट चालू करता हूँ या मैं करंट बंद करता हूँ तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है। तो कोई तार उसके नज़दीक से गुजर रही होगी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने सेटअप किया होगा। तो तब उन्होंने क्या किया, इससे एक रिजल्ट निकाला कि जहाँ कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा होगा तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा ही होगा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा की गई, पैदा की गई मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक लोहे का नेल ले लिया। ठीक है कि नहीं, आयरन नेल ले लिया बच्चे उन्होंने। अब इस आयरन नेल के ऊपर एक तार चढ़ा दी जो इंसुलेटेड थी, इंसुलेटेड कॉपर वायर चढ़ा दी। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि आप ऊपर से इसको टच कर लो, अगर इसमें करंट दौड़ भी रहा है तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को लगा के स्विच ऑन किया उन्होंने, है ना, तो इसमें ऑब्वियस है कि करंट दौड़ेगा। अब करंट दौड़ेगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। तो जो वो मैग्नेटिज्म था वो इस आयरन नेल के अंदर आ गया और इन्होंने उसके नज़दीक कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स लोहे के लेके आए। तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स ये आयरन नेल अट्रैक्ट करना शुरू कर गया। तो यहाँ से उन्होंने सिद्ध कर लिया कि जहाँ कहीं भी करंट होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म होगा। उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिज्म। वैसे तो कोई भी तार कभी किसी आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है, पर जब हम उस तार को थोड़ा सा क्वाइल्ड कर लें, इसमें क्वाइल यानी कि ये ऐसे की गई है, इस शेप को हम लोग क्वाइल कहते हैं, मैंने तार को इकट्ठी कर ले, उससे क्या होगा कि स्ट्रेट तार में जितना करंट होता है उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट इतनी इतनी थी। अब इसको कॉइल कर लिया तो जो इसके राउंड मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। मैंने इसको इकट्ठा करने से इसका मैग्नेटिज्म जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और उसी मैग्नेटिज्म के कारण इन्होंने छोटे छोटे जो ब्रीक आयरन के नेल थे उनको अपने साथ क्या कर लिया बच्चे, अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जहाँ कहीं भी करंट होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगी ही होगी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को उसके बाद उन्होंने स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के रूप में हमें पेश किया। हम लोग इस बुक में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। हमने एक तार ले लेनी है, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या दौड़ा होगा, करंट दौड़ रहा होगा। वो कैसे, उसी तार को हम लोगों ने क्या करना है बेटा, बैटरी से अटैच कर देना है। ये वाला बड़े वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये छोटे वाला नेगेटिव होता है। बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, और इनको ऐसे जोड़ना होता है। ये जो मैं बना रहा हूँ, सेल बना रहा हूँ, ये डॉट का मतलब सेल स्विच ऑन है। ठीक है जी। तो जब यहाँ से क्या हुआ बेटा, करंट आया, करंट आया, आया, है ना। तो करंट इस तार में भी है। अब इस तार को उन्होंने एक गत्ते में से पास कराया हुआ है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड के पीस में से पास कराया हुआ है। और जैसे ही उन्होंने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया, लोहे के जो बूरा होता है, लोहे का बिल्कुल पतला पतला पार्टिकल्स, नमक की तरह जो चूरा चूरा होता है लोहे का, उसको जब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, स्प्रिंकल किया,
तो उन्होंने देखा कि वो ऑटोमेटिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो गया। तो इससे पता लग गया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, हम लोग उनको क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, क्योंकि आयरन पार्टिकल्स वैसे अरेंज हो गए थे। आफ्टरवर्ड्स इसकी डायरेक्शन के लिए पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपास लगा दी। तो कंपास यहाँ रखी तो वो इस तरह अरेंज हो गई, यहाँ रखी तो कंपास इस तरह अरेंज हो गई, यहाँ रखी तो कंपास इस तरह अरेंज हो गई, यहाँ रखी तो कंपास इस तरह अरेंज हो गई। तो इस कंपास की हेल्प से उन्होंने पता लगा लिया कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बार तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो यहाँ दिखा दिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये नॉर्थ पोल होता है बेटा उसका, ये साउथ पोल होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास थी वो अरेंज हो गई। अगर उन्होंने करंट क्या कर दिया, अब तार में करंट पहले तो ऊपर जा रहा था, है ना, तार में करंट जो था यहाँ से आया ऊपर जा रहा था। अब बैटरी जो है वो रिवर्स कर दी। अब बैटरी रिवर्स कर दी तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चे? रिवर्स हो जाएगी। अब तार में करंट जो था वो नीचे आना शुरू हो गया। तो वैसे ही एक गत्ते में से तार पास करा दी कार्डबोर्ड में से। अब भी जो आयरन फीलिंग्स थी वो अरेंज तो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही हुई, ठीक है कि नहीं? बट जो मैग्नेटिक कंपास रखी थी, अब मैग्नेटिक कंपास का जो फेस था वो ऑपोजिट हो गया। अब मैग्नेटिक कंपास का जो फेस था वो क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया, ठीक है कि नहीं? तो अब उन्होंने देखा कि इसके अराउंड तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने इसको याद करने के लिए एक राइट हैंड रूल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम लोगों को वो बताते हैं कि आप अपना राइट हैंड जो है, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, इसकी डायरेक्शन जो है वो थंब की, राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ कर लो। और जैसे आपकी फिंगर्स इन सर्कल होंगी, है ना, करंट ऊपर जा रहा है, मेरा अंगूठा ऊपर है और फिंगर्स जो इन सर्कल हुई हैं बेटा, फिंगर्स इन सर्कल हुई हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस में हुई हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप अपना राइट हैंड जो है ये करंट की डायरेक्शन में कर लो, और जो एनसर्कलिंग ऑफ योर फिंगर्स है ये आपको देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस डायग्राम में देखो करंट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो मैंने अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है ये क्या कर लिया बेटा? नीचे कर लिया। और जो फिंगर्स की एनसर्कलिंग है ये बेटा क्लॉकवाइज हो रही हैं। तो मुझे ये डिनोट कर रहा है कि जो इसमें करंट दौड़ रहा है वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है? क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो याद करना है राइट हैंड थंब रूल को। राइट हैंड थंब रूल हमको ये बताता है कि आप इमेजिन करो कि आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है जी, और आपके राइट हैंड का जो थंब है इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्कलिंग ऑफ योर फिंगर्स विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो आप लोग अपने अंगूठा नीचे रखो और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपको क्लॉकवाइज मिलेगी, ठीक है जी। वो क्या मिलेगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं सर्कुलर लूप की। पहले तो ये तार थी जो हमने क्या रखी थी? स्ट्रेट करंट कंडक्टर में, ठीक है। इसको कहते थे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो। जहाँ आपकी पानी वाली मोटर लगी होती है ना, मोटर को तार जाती होगी। मोटर जो होती है ये हैवी डिवाइस होता है, ये तार को ज़्यादा करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो आप ये लेबॉर्ट्री से, स्कूल की लाइब्रेरी से, ठीक है, लेबॉर्ट्री में से ये मैग्नेटिक कंपास लेके आ सकते हो। नहीं तो मार्केट में कई बार जो होता है बुक शॉप के ऊपर भी ऐसी कंपास जो होती हैं मिल जाती है। बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर वाला पार्ट ये वाला मैग्नेट का ही बना होना चाहिए। तो आप जब उसके नज़दीक लेके आओगे, है ना, तो जब स्विच ऑन करोगे तब भी ये डिफ्लेक्ट शो करेगी, जब स्विच ऑफ करोगे तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इससे पता लग जाएगा कि हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके नियर बाय मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं सर्कुलर लूप, ठीक है। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में आपने तार को स्ट्रेट ना रखकर इसको बेंड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? बेंड। तो मैंने यहाँ बेटा एक कार्डबोर्ड लगा लिया, ठीक है।
इस कार्डबोर्ड के नीचे से तार हम लोग लेके आए, इसके अंदर एक छेद करके उस तार को उस छेद में से बाहर लेके आए, फिर एक छेद करके उस तार को अंदर ले गए। आफ्टरवर्ड्स जब हम इसके अंदर ले गए तो हमने इसमें से क्या पास कराया बेटा, करंट पास कराया। जब हमने इसमें से करंट पास कराया, ठीक है जी, तो ये एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें करंट है। तो हमने क्या किया, अब इसके ये वाला कार्डबोर्ड है, गत्ता जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया, ठीक है। जब हमने इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल किया तो आयरन फिलिंग्स थी वो भी कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो गई। क्या अरेंज होगी बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इधर वाले पे किया, तो इधर वाले पे देखा तो वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो गई, ठीक है। ये वाली जो थी ये भी सारी क्या हो गई बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास लेके आए। मैग्नेटिक कंपास लेके आए तो यहाँ जो सारी मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी हुई थी तो ये देखा कि ये इस तरह बिहेव कर रही थी, यहाँ रखी तो इस तरह बिहेव कर रही थी, ठीक है जी, यहाँ रखी तो इस तरह बिहेव कर रही थी, यहाँ रखी तो इस तरह बिहेव कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि इस तरफ जो है वो मैग्नेटिक कंपास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और जब यहाँ रखी तो यहाँ ये देखी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, कहाँ कर रही थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यहीं लगाएंगे। हम देखेंगे बेटा ये इतना सा सेगमेंट, हम लोग छोटा सा इतना सा सेगमेंट मान लेते हैं कि स्ट्रेट पार्ट है। अब स्ट्रेट पार्ट में आप लगा के देखो राइट हैंड, आपका जो हैंड है वो क्या होगा बेटा जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसमें से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी ये सारी की सारी क्या होंगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। और इतना सा सेगमेंट है, आप लोग कंसीडर कर लो ये भी क्रिएट करंट कंडक्टर है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सारी की सारी क्या हो गई, नीचे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है फिंगर्स, तो फिर ये वाली सारी जो हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है जी। तो अब देखो हुआ क्या कि इधर से और इधर से जितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड हैं ये सारी की सारी इकट्ठी कहाँ हो रही हैं, सेंटर की तरफ इकट्ठी हो रही हैं। कहाँ इकट्ठी हो रही हैं, सेंटर की तरफ। तो मुझे इसको बेंड करने से फ़ायदा ये हो गया कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड थी वो सेंटर की तरफ कंसंट्रेट होनी शुरू हो गई, है ना। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इसके सेंटर की तरफ जो हैं आ रही हैं। तो मुझे इसका फ़ायदा ये हो गया कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड थी जो किसकी तरफ कंसंट्रेट हो रही थी, सेंटर की तरफ। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई कि वी हैव मैक्सिमाइज्ड द मैग्नेटिज्म एट द सेंटर किसके, ऑफ सर्कुलर लूप। हमने सर्कुलर लूप के सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या कर दी, मैक्सिमाइज कर दी। क्या कर दी, मैक्सिमाइज, ठीक है। अच्छा, एक इसमें पेपर में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म है ना, उस मैग्नेटिज्म का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, करंट के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, करंट के। भी तार में जितना ज़्यादा करंट होगा, अगर 5 एम्पियर का करंट है तो वो उसके अराउंड उतना मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगी। अगर 10 एम्पियर का करंट आपने कर दिया तो मैग्नेटिज्म जो क्रिएट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैंने जितना जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिज्म है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे जितना छोटा सर्कल लोगे, है ना, रेडियस के जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रेडियस की क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने आप जितना छोटा सर्कल लोगे तो उसमें सेंटर में मैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा होगा। अगर बड़ा सर्कल लिया होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो उसके इर्द गिर्द 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 वहीं तक सीमित रह जाती। अगर आपने छोटा सर्कल लिया है ना, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा होंगी। क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कल की तरफ एंटर करेंगी। तो जितनी छोटी रेडियस लोगे आप उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा, जितनी बड़ी रेडियस लोगे उतना कम मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या बच्चे कि जब हमने सर्कुलर लूप बनाया ना तो इसमें जो ये करंट दौड़ रहा है
इस करंट के कारण जो ये फेस है, ये वाला सर्कुलर फेस, ये खुद एक पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर गया। इसमें पोलैरिटी आ गई। इसमें क्या आ गई बच्चे? पोलैरिटी। तो जो आपको याद रखना है, अगर करंट ऐसे घूम रहा है ना, और हमारी एस भी होती है बेटा, ध्यान से देखो, अगर उसके एंड पॉइंट्स को बढ़ा दें तो एस भी हमारी इसी तरह ही होती है। तो जो साउथ पोल होता है, क्या होता है बेटा? साउथ पोल होता है, ठीक है। इसके अराउंड जो मैग्नेटिज्म होता है वो होता है बेटा क्लॉकवाइज। क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज। और जो नॉर्थ पोल होता है उसमें एन ऐसे बढ़ गई, आप एन के एंड पॉइंट्स को इंक्रीज करो, ठीक है, एक्सटेंड करो, तो एन के एंड पॉइंट्स ऐसे ही हो गए। तो आप ये देखो कि अगर नॉर्थ पोल है तो उसके अराउंड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। किस में होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और इस चीज़ को उन्होंने बुक में लिख दिया क्लॉक फेस रूल। क्या लिख दिया? क्लॉक फेस रूल। ये बेटा पेपर में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम इस चैप्टर का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत मेन टॉपिक है बेटा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमने अभी तो तार को सिर्फ एक बार बेंड किया था। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसे गत्ता लेकर, ठीक है, कार्डबोर्ड रख लिया बेटा हमने। क्या रख लिया? कार्डबोर्ड रख लिया। अब कार्डबोर्ड को हमने तार चढ़ानी है कार्डबोर्ड के ऊपर। क्या करनी है? तार चढ़ानी है कार्डबोर्ड के, चाहे ऊपर चढ़ा दो, चाहे आप इसमें छेद करके, जैसे यहाँ से एंटर कराई और इसमें से निकाल ली, फिर एंटर कराई, फिर निकाल ली, फिर एंटर कराई, निकाल ली, फिर एंटर कराई, निकाल ली, फिर एंटर कराई, निकाल ली। तो ऐसे छेद करके आप क्या कर सकते हो, इसमें तार भी पास करा सकते हो। जो ये सॉलिड पोर्शन होगा, ये डिनोट कर रहा है कि हम बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, और जो डॉटेड पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है कि हम इसके अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। जो सॉलिड पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है कि हम उसके बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। जो डॉटेड पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है हम उसके अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस गत्ते में से इस जो अपना क्या कहते हैं कार्डबोर्ड लिया है, इसमें से हमने वायर पास करा दी। अब वायर पास करा के इसमें से जैसे ही करंट दौड़ाया, है ना, तो इसमें देखो ध्यान से, यहाँ से करंट बाहर से आकर अंदर को चला गया, फिर बाहर से आकर अंदर को चला गया, फिर बाहर से आकर अंदर को चला गया, फिर बाहर से आकर अंदर को चला गया, है ना। तो इसमें क्या किया, जो करंट है वो दौड़ा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या कर रहे हैं? करंट दौड़ा रहे हैं। तो जब करंट दौड़ाया और इसके ऊपर ऐसे ही लोहे का बूरा मैंने स्प्रिंकल किया, ठीक है। तो लोहे का बूरा जब स्प्रिंकल किया तो इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और वो मैग्नेटिक फील्ड थी जो वो क्लोज्ड कर्व्स की फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी? क्लोज्ड कर्व्स की फॉर्म में, ठीक है। मैं बेटा यहाँ, अब गत्ते से नीचे गिर जाएगा ना एंड फीलिंग्स बनाएंगे तो, पर मैं ऐसे एक बार बना देता हूँ कि आप लोगों को समझ लग जाए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्लोज्ड कर्व्स थी। उसी तरह इसके ऊपर भी जो मैग्नेटिक फील्ड आई हैं वो किस तरह आई हैं बेटा? क्लोज्ड कर्व्स की फॉर्म में आई हैं, और एक हमने ये बीच में से पास करा दी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें एक पोलैरिटी डेवलप होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, आपकी एस की भी डायरेक्शन इसी तरह ही होती है ना, तो साउथ पोल बन जाएगा। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब करंट देखो ध्यान से, अब ये पेपर है, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना कि देखो यहाँ से करंट आ रहा है, और इसके सॉलिड पार्ट मैंने ये वाली लाइन ऊपर वाला पार्ट है और डॉटेड मैंने नीचे वाला। तो बाहर से करंट आ रहा है और अंदर जा रहा है, बाहर से करंट आ रहा है अंदर जा रहा है, बाहर से करंट आ रहा है अंदर जा रहा है, बाहर से करंट आ रहा है अंदर जा रहा है, बाहर से करंट आ रहा है अंदर जा रहा है, बाहर से करंट आ रहा है अंदर जा रहा है। तो ये ध्यान से देखो बेटा, ये पोल कौन सा बन रहा है? ये वाला क्लॉकवाइज बन रहा है, और क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है? साउथ पोल होता है, ठीक है जी। और उस तरफ जो बंदा उस तरफ से देखेगा, मैंने देखो ऐसे करंट आ रहा है अंदर को जा रहा है, करंट आ रहा है अंदर को जा रहा है, तो ये वाला बंदा देखेगा, उसको ये वाला पासा कौन सा लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। मैंने इस तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जब हर जगह पे मैग्नेटिक कंपास लगा के देखा तो ये पता लगा कि जो सोलेनॉइड में से ये मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, है ना, ये नॉर्थ पोल में से निकल रही हैं सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस, और नॉर्थ पोल से निकलकर ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये एंटर कर रही हैं साउथ पोल में। कहाँ एंटर कर रही हैं बच्चे? साउथ पोल में।
मैंने ये बाहर वाली तरफ जो है नॉर्थ से साउथ है, ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं सारी किस तरह से निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से। और ये एंटर कहाँ कर रही हैं बच्चे आकर, साउथ पोल में। कहाँ एंटर कर रही हैं, साउथ पोल में। ये निकल रही हैं सारी कहाँ से, नॉर्थ में से, और एंटर कहाँ कर रही हैं आकर, साउथ में। इसकी जो अंदर वाली ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी की सारी देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन में है ना, और सारी लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सोलेनॉइड के जो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये बेटा होती भी स्ट्रेट लाइन में है, सारी होती भी पैरेलल है, और सारी होती भी साउथ से नॉर्थ की तरफ है। बाहर बाहर इसके क्या है बेटा, नॉर्थ से साउथ, और अंदर अंदर जो है इसके क्या है बेटा, साउथ से नॉर्थ। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के बाहर जो होगी वो होगी नॉर्थ से साउथ, सोलेनॉइड के बाहर जो होगी वो होगी नॉर्थ से साउथ, ठीक है जी, बाहर वाली नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और जो अंदर वाली होंगी ये होंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। किस तरफ होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है जी। तो अब इसमें भी बेटा जी जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको वेरी कर सकते हैं। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके। मान लो इसमें 10 टर्न है, अगर मैं इसको कंजस्टेड बना दूं, है ना, इसमें ऐसे 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 कंजस्शंस बना दूं मैंने, ऐसे 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 नज़दीक नज़दीक करके, तो ऑब्वियस है टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगी। अगर टर्न्स इंक्रीज होंगी तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा वही करंट की वैल्यू, जितना ज़्यादा करंट पास कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। और लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका बेटा, इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट करना होता है। ऐसे लोहे से एक पत्ती सी ले लेनी है बेटा जी, बहुत पतली लेनी होती है पत्ती, इतनी पतली कि जितना ये पेपर का पेज होता है ना, जितना पतला ये पेपर का पेज है, ये देखो इसका किनारा कितना छोटा है ना, कितना बारीक है इसका किनारा। तो ऐसे मान लो कि आपने यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ठीक है जी, क्या कर लिया, छोटा सा हिस्सा ले लिया, और ऐसे उसकी एक पत्ती सी बना ली, ये वाली, ठीक है, जो आपने बना ली। अब इसके ऊपर अपना क्या कहते हैं, ये सोलेनोइड की वायर्स हैं, ठीक है। मैंने हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। जब हम इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका मैग्नेटिज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बताता हूँ कि पेपर में पूछा जाता है कि हम लोग जो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों इंसर्ट करते हैं, हम लोग कोई हार्ड आयरन कोर नहीं करते। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि हमने एक आयरन का नेल लिया था, वो आयरन के नेल के ऊपर तार चढ़ा दी, एक्सपेरिमेंट तो वो सेम सा ही हो गया ना, ये वाला बन तो सोलेनोइड ही गया, है ना। तो इसमें तो आयरन नेल लिखा हुआ था, इसमें ये कह रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करनी है। तो क्या लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड भी, सॉफ्ट आयरन कोर जो को इंसर्ट करते हैं हम लोग उसका लॉजिक क्या है, हार्ड आयरन कोर क्यों नहीं इंसर्ट करते। बेटा सोलेनॉइड जो है ना, आपको मैं क्लियर कर दूं कि सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म सिर्फ उतनी देर तक ही रहता है जितनी देर तक इसमें करंट पास हो रहा हो, ठीक है, जितनी देर तक इसमें करंट पास हो रहा हो।